हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की दुनिया में। जैसा कि आपको विदित है, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का अवसर है मेरे भाइयों। इसके लिए मेरी ओर से आप सभी के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और उन भारत के हर एक नागरिक के लिए मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और हर उस भारतवासी के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं जिन्होंने मातृभूमि और अपने देश के बलिदान के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया मेरे भाइयों, या बलिदान दिया अपने प्राणों का, उनके लिए मेरी तरफ से तहे दिल से उन सभी के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। क्षमा चाहता हूं, पहली क्लास थी, थोड़ा सा 7-8 मिनट लेट हो गया, लेकिन आज के बाद लेट क्लास नहीं होगी क्योंकि समय के साथ समझौता नहीं करना चाहता मैं। तो आज जैसा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है मेरे भाइयों, आपके हर एक विद्यार्थी को जिस प्रकार से मैंने ये क्लास चालू करने के लिए इस दिन को विशेष रूप में चुना है, उसी प्रकार हर एक विद्यार्थी को बेटा ये क्लास लेने के लिए इससे अच्छा दिन और इससे इस क्लास को शुरुआत करने के लिए इससे अवसर कुछ हो ही नहीं सकता मेरे भाइयों। तो आज जो आपके लिए क्लास स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं मैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर, वो राजस्थान का ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं। और ये जो क्लास रहेगी मेरे भाइयों, ये आपके लिए कंपटीशन के अंतर्गत हर एग्जाम में इसका जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है। तो आज मेरे साथ भी आप एक प्रण लीजिएगा कि क्लास आज मैंने स्टार्ट की है, एंड भी मैं ही करूंगा, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंस आपकी रहेगी, शिद्दत आपकी रहेगी, ईमानदारी आपकी रहेगी, जुनून आपका रहेगा मेरे भाइयों। तो आज आप भी एक प्रण लीजिए कि ज्योग्राफी पढ़ेंगे अपन गौरव सर के साथ, और कोशिश में ये पूरी करूंगा आपके लिए मेरे भाइयों कि आपके एग्जाम में आने वाले ज्योग्राफी का हर क्वेश्चन मेरे विद्यार्थी के पास हो, हर क्वेश्चन का आंसर मेरे विद्यार्थी के पास हो। तो आज के लिए हम उन वीर सपूतों को जरूर याद करना चाहेंगे मेरे भाइयों, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए एक मिनट, एक क्षण, एक पल भर नहीं सोचा और प्राणों का बलिदान कर दिया। ऐसे देश से मैं बिलोंग करता हूं, ऐसे देश से मेरे विद्यार्थी बिलोंग करते हैं, तो मुझे यह जानकर बड़ी खुशी होती है कि मैं ऐसे देश का एक प्राणी हूं जहां पे लोगों ने हर एक चीज के लिए, हर एक कण कण के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। ऐसे सभी भारतवासियों को, ऐसे सभी फौजी भाइयों को मेरा दिल से सैल्यूट। जय माता दी, जय हिंद। क्लास की शुरुआत होगी आज बड़े धमाकेदार मेरे भाइयों, जुड़ना ना भूलें इस क्लास के लिए। डेली 8 बजे तैयार रहिएगा, समय के साथ अपन कोई समझौता नहीं करेंगे, डेली राइट 8 बजे क्लास अपन शुरू करेंगे। तो इस क्लास को अपन आगे बढ़ाते हैं, बीच बीच में आपसे बात करता रहूंगा मेरे भाइयों। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय हिंद। चलिए मेरे भाइयों, सबसे पहली बात, यहां जो अपन ने टॉपिक लगाया हुआ है राजस्थान का भूगोल, ये अपना पूरा यूनिट रहेगा और इसके अंतर्गत जो टॉपिक रहेगा सबसे पहले वो देख रहे हैं आप, राजस्थान की अवस्थिति व विस्तार रहेगा मेरे भाइयों। और थ्योरेटिकल क्लास होने वाली और नए परीक्षा पैटर्न के अनुसार होगी, जैसा कि हर एक बच्चे के अंतर्गत भय बना हुआ है कि बदलता हुआ परीक्षा का जो पैटर्न है उसके साथ कंटेंट हमको कौन उपलब्ध कराएगा, उसकी रणनीति हमको कौन समझाएगा। तो आपको ज्योग्राफी में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके प्रिय गौरव जी आ चुके हैं यहां पे मेरे भाइयों, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं मेरे भाइयों। यहां सबसे पहले एक बात और बता देता हूं, हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए, लक्ष्य कोचिंग के परिवार का हिस्सा बनने के लिए जो जो विद्यार्थी नए हैं मेरे भाइयों, वो आप अक्षांश टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। यहां से क्यूआर कोड को स्कैन कर मेरे भाइयों लक्ष्य क्लासेस उदयपुर व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन करें, और लक्ष्य क्लासेस उदयपुर टेलीग्राम, यहां से स्कैनर को आप स्कैन करके मेरे भाइयों हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे आपके लिए हर एक नई सूचना आसानी से पहुंच सके। अगली एक बात और बताना चाहूंगा मेरे भाइयों, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं बेटा, उन पे 90% का ऑफर हमने दिया, 90% छूट का ऑफर हमारा चल रहा है। तो अगर अपनी तैयारी को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो मेरे भाइयों इस ऑफर का लाभ उठाएं, और अक्षांश पब्लिकेशन की जितनी भी बुकें आपकी आती हैं किसी भी भर्ती से संबंधित, उन पे बेटा 20% डिस्काउंट है, और कूपन कोड आप RD26 अगर उससे देखेंगे तो वहां से आपको ये 20% डिस्काउंट हो जाएगा मेरे भाइयों। तो ये सब बातें भी आपके गणतंत्र दिवस पर लक्ष्य परिवार आपके लिए एक नई सौगात लेके आया है, क्योंकि इससे अच्छा दिन हो नहीं सकता विद्यार्थी के लिए, इससे बड़ा ऑफर कोई हो नहीं सकता मेरे भाइयों। अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से और सही दिशा की ओर ले जाने के लिए आप जरूर यहाँ पे अक्षांश पब्लिकेशन की कोई भी बुक पे ऑफर आपको मिल रहा है, कोई भी बुक प्राप्त कर सकते हैं जिस भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, और सभी कोर्सेज पे 90% डिस्काउंट है। तो सारी बातों को ध्यान में रखने के बाद और आपकी स्क्रीन के अंतर्गत मेरे भाइयों राजस्थान की स्थिति और विस्तार का पहला यूनिट, पहला चैप्टर, पहला पॉइंट मेरे भाइयों आपके सामने निकल के आ रहा है। और पहला पॉइंट ये है, अब यहां से समझाने का प्रयास करूंगा मेरे लाडलो, आप सभी को बहुत अच्छे से सुनना बेटा। सबसे पहली बात, जो बेटा हम टॉपिक जिस पे हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं बेटा, आपके राजस्थान के ज्योग्राफी की जहां से शुरुआत होती है मेरे भाइयों, राजस्थान की स्थिति व विस्तार। जी सर, यहां से अपन शुरुआत करेंगे, और राजस्थान की स्थिति व विस्तार के अंतर्गत अपन कितने पॉइंटों पे अध्ययन करेंगे। तो बेटा पहले किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको यह आना चाहिए कि उसमें कितने पॉइंटों पे अध्ययन किया जाएगा। तो राजस्थान की स्थिति के अंतर्गत मैं आपको बता देता हूं बेटा, स्थिति हमेशा दो चीजों से देखी जाती है।
एक बेटा स्थिति आपकी अक्षांश से देखी जाती है, जी सर। और बेटा एक जो स्थिति है वो आपकी किससे देखी जाती है, देशांतर से देखी जाती है, ओके सर। और एक शब्द यहाँ पे विस्तार है मेरे भाइयों, तो इसमें भी ध्यान रखना, विस्तार के अंतर्गत बेटा तीन चीजें चलती है। एक जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो उसका क्षेत्रफल चलता है बेटा, एक जिसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं उसकी आकृति आती है, और एक जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं उसकी बाउंड्री का अध्ययन किया जाता है। और हमारा जो राजस्थान है वो आपका जलीय सीमा तो बनाता ही नहीं है, तो हमारी जो बाउंड्री बनती है मेरे भाइयों वो कैसी बनती है बेटा, स्थलीय सीमा बनती है। कैसी बनती है, स्थलीय सीमा। और इस स्थलीय सीमा पे भी हम देखते हैं मेरे भाइयों, एक तरफ अपना जो राज्य है वो पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाता है जो कि पाकिस्तान है। तो इस स्थलीय सीमा में भी अपन दो प्रकार की बाउंड्री पढ़ेंगे बेटा, जिसके अंतर्गत एक बाउंड्री रहेगी जिसे आप अंतरराष्ट्रीय सीमा कहेंगे, जी सर, और एक बाउंड्री रहेगी मेरे भाइयों जिसे आप अंतरराज्यीय सीमा कहेंगे। तो इन्हीं पॉइंटों को ध्यान रखते हुए मेरे भाइयों पहले टॉपिक में देखो कितने पॉइंट बने। सबसे पहले अपन राजस्थान की स्थिति पे अध्ययन करेंगे, जो कि 5 जगह अपन को देखने को मिलेगी कि अक्षांश के अकॉर्डिंग कहां है, देशांतर के अकॉर्डिंग कहां है, पृथ्वी या ग्लोब पर कहां है, अपन भारत के अंतर्गत कहां पे हैं और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत कहां पे है। ये 5 जगह राजस्थान का पोजीशन आपको चेक करना होगा, उसे हम कहेंगे राजस्थान की स्थिति, ओके सर। फिर राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति को अपन प्रारंभ करेंगे कि कितने डिग्री से अपन शुरू होते हैं और कितने डिग्री तक जाते हैं मेरे भाइयों। फिर राजस्थान की देशांतरीय स्थिति चलेगी, फिर राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान की आकृति, और मेरे भाइयों एक राजस्थान की सीमा। तो फर्स्ट टॉपिक के अंतर्गत टोटल जो पॉइंट बेटा आपने बनेंगे वो कितने बनेंगे मेरे भाइयों, 6 बनेंगे। चलिए एक बार आपके कमेंट देख लेता हूं, कोई कमेंट हो तो अच्छा वाला। नमस्ते बेटा, नमस्ते, ओके ओके मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग मेरे भाइयों, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके हर एक बच्चे को, पूरे भारतवासियों को, पूरे राजस्थान के हर एक बच्चे को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरे भाइयों। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, तो अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं मेरे भाइयों। और इसके अंतर्गत जो आप सबसे पहले देख रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि अपन सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो करेंगे राजस्थान की स्थिति के ऊपर। अब बेटा राजस्थान की स्थिति में कह रहा था कि अपन को कितनी जगह देखनी है, 5 जगह। तो उसमें सबसे पहली बात है अक्षांश के अकॉर्डिंग जो राजस्थान है बेटा वो कहां पर आता है। तो सबसे पहले यहां से ये समझेंगे बेटा, जब आप इस प्रकार से पृथ्वी बनाते हो, जी सर, इस पृथ्वी को बनाने के बाद मेरे भाइयों इसके मध्य से एक रेखा जाती है और उस रेखा को आप कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। मतलब कि आप बोलना चाहे तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं, लेकिन वो बाद की बात है, अभी देखेंगे। इसे 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है मेरे भाइयों, और ये 2 गोलार्धों का निर्धारण करता है ये 0 डिग्री अक्षांश। और वो 2 गोलार्ध कौन कौन से रहेंगे, तो बेटा इस 0 डिग्री से ऊपर जो ये गोलार्ध रहेगा, ध्यान रखना बेटा, इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और ये जो गोलार्ध रहेगा बेटा इसे कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि पृथ्वी पे क्षैतिज रूप में खींची गई जो रेखाएं होती हैं बेटा उन्हें अक्षांश कहते हैं। और अक्षांश हमेशा 2 ही आपके टारगेट पॉइंट फिक्स करता है, एक नॉर्थ और एक साउथ। क्योंकि अक्षांश से कभी बेटा पूर्व पश्चिम निर्धारित नहीं होता, पूर्व पश्चिम निर्धारित होगा किससे, देशांतर से, पश्चिम और पूर्व। तो अक्षांश के द्वारा किसी भी देश की स्थिति उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर देखी जा सकती है मेरे भाइयों। और इस 0 डिग्री अक्षांश के द्वारा ऊपर का जो पोर्शन रहेगा ये पूरा नॉर्थ कहलाएगा, और ये नीचे वाला जो पोर्शन रहेगा बेटा ये साउथ कहलाएगा। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी जो क्षैतिज रूप में अपन बनाएंगे बेटा, वो सब उनके पीछे, सभी अक्षांश रेखाओं के पीछे लगेगा उत्तरी अक्षांश, और बाकी जो दक्षिणी गोलार्ध में रहेंगी उन सब के पीछे लगेगा दक्षिणी अक्षांश। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे जरूर ध्यान रखना। जी सर, जैसे मैं यहां से आपको बताने का प्रयास करूं, जिस प्रकार से मैं उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत बेटा ये अक्षांश रेखाएं बना रहा हूं आपके लिए इस प्रकार से, जी सर। और जब अपन इनकी काउंटिंग करेंगे तो देखो किस प्रकार से होगी। 0 के बाद हमेशा आप 1 डिग्री लिखेंगे, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, इस प्रकार से हाईएस्ट रहेंगी कितनी, 90 डिग्री। अब बताइए कौन से गोलार्ध में थी, उत्तरी गोलार्ध में। इसीलिए बेटा इन सभी अक्षांशों को पता है क्या लगता है इनके पीछे मेरे भाइयों, ध्यान रखना, उत्तरी अक्षांश। इसी का में से कोई होगा तो एक ही सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो सुनना मेरी बात को बहुत अच्छे से, जब 0 के बाद आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो मान लीजिए यहाँ पे ये 23 डिग्री आ गया, ठीक है सर। और अप करने के बाद कितना आ गया, 30। ऐसे 1 2 3 करके बेटा कितने तक जाते हैं अपन, 90 तक। और डाउनफॉल में मतलब साउथ गोलार्ध के अंतर्गत या दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत भी 1 2 3 करके कितने तक आते हैं, 90 तक। तो यहां से जैसे 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश जा रहा है तो मैंने यहां पे भी 23 लिखा और ऊपर कितना लिखा, 30। अब पता है इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये दोनों अक्षांश जिधर क्रमबद्ध तरीके से आ रहे होंगे मेरे भाई उधर ही अपना राजस्थान रहेगा। अब बताइए जैसे मैं यहां 0 से ऊपर की तरफ बढ़ूंगा, जी सर, तो 0 से जब आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो बताइए 23 वाली लाइन आ जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, 23 वाला अक्षांश आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है सर।
23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। बिल्कुल गुरुजी। तो बताइए दोनों अक्षांश मुझे क्रमबद्ध तरीके से मिल गए। बिल्कुल ठीक। तो जब इधर की तरफ देखता हूं तो देखो 1 2 3 ऐसे करते हुए आऊंगा, चलो 30 मिल जाएगा मान लेते हैं। लेकिन उसके बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36 तो ये तो मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि मैं इधर हूं ही नहीं। तो मेरे राजस्थान की जो सही पोजीशन आती है बताइए वो कौन से गोलार्ध में आ रही है? उत्तरी गोलार्ध में। और इसीलिए मैं राजस्थान में जब भी अक्षांश लगाऊंगा तो बेटा ध्यान रखना दोनों तरफ में लिखूंगा क्या? उत्तरी अक्षांश टू उत्तरी अक्षांश। तो ये हर एक बच्चे को बात समझ में आ जानी चाहिए कि बेटा अपना राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण दोनों तरफ लिखा जाता है उत्तरी अक्षांश टू उत्तरी अक्षांश। पहले मेरे को ये बताएं कि ये बात क्लियर हो गई कि हम राजस्थान में जब भी अक्षांशीय स्थिति पढ़ेंगे तो दोनों तरफ लगाएंगे क्या? उत्तरी अक्षांश टू उत्तरी अक्षांश। कितने से शुरू होता है? 23 डिग्री 3 से होता है, वो बाद की बात है। पहले तो आप यही ध्यान रखेंगे कि आपका अक्षांश का लोकेशन क्या है, हमारे राजस्थान अक्षांश के अकॉर्डिंग है किस स्थिति में, वो बाद की बात है, पूरा प्रॉपर बताऊंगा। चलिए मेरे भाइयों, सभी को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई ना? ओके। तो अब अपन राजस्थान को लेके आते हैं मेरे भाइयों कि राजस्थान अपना अक्षांश के अकॉर्डिंग कौन से गोलार्ध में मिला? बेटा उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत मिला। जी सर। और उत्तरी गोलार्ध में कहां पे रहेगा? इस वाली साइड में आप मान लीजिए उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत यहां पे। सर आप इसे इधर क्यों नहीं बना रहे? इधर भी आपका किसी बच्चे का ये कंफ्यूज हो सकता है कि इधर क्यों नहीं बनाया सर। तो बेटा जब अपन देशांतर पढ़ेंगे तो देशांतर के अकॉर्डिंग अपन पूर्वी गोलार्ध में रहेंगे, इसलिए मैंने इस साइड में इसे बनाया, ये ध्यान रहे। तो अक्षांश के अकॉर्डिंग यहां से एक बात हमें बिल्कुल समझ में आ चुकी है कि जब अक्षांश के अनुसार कभी भी आपसे पूछा जाए कि अक्षांश के अनुसार, तो भाई साहब अक्षांश के अनुसार राजस्थान की स्थिति हमेशा ध्यान रखेंगे आप। अक्षांश के अनुसार राजस्थान की जो स्थिति है वो बताइए कौन से गोलार्ध में आती है? बेटा उत्तरी गोलार्ध या मेरे भाइयों उत्तरी अक्षांश में आती है। तो अक्षांश के अनुसार राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश में आती है। चलिए ठीक है सर। तो अक्षांश के अनुसार कभी भी पूछे आप तो ध्यान रखेंगे उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत अपन आते हैं। अब चलते हैं किसके अकॉर्डिंग? देशांतर के अकॉर्डिंग समझने के लिए। आइए कि देशांतर के अकॉर्डिंग अपना राजस्थान कहां मिलेगा अपन को? तो ये वही ग्लोब आपकी या पृथ्वी, और इसके बीचों बीच से बेटा एक रेखा गई जिसे आप कहते हैं 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच मीन टाइम या प्रधान यामोत्तर रेखा। अब ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, आप खुद बताइए ये जब आप बीचों बीच से बनाओगे बेटा तो बताइए कितने गोलार्धों का निर्धारण करेगी? सर 2 गोलार्धों का। बिल्कुल ठीक। इधर वाला जो गोलार्ध रहेगा ये, इसे आप कहेंगे पूर्वी गोलार्ध। ओके सर। और यहां पे जितने भी देशांतर रहेंगे बेटा उन सबको कहेंगे आप पूर्वी देशांतर। ओके सर। और इधर वाला जो गोलार्ध रहेगा उसको आप कहेंगे मेरे भाइयों पश्चिमी गोलार्ध। और यहां पे आने वाले सभी देशांतरों को आप क्या कहेंगे? पश्चिमी देशांतर। अब इस पोजीशन के अकॉर्डिंग बेटा अपना जो राजस्थान है वो किधर आता है ये अपन को देखना है सर। तो सबसे पहले पूर्वी गोलार्ध में जब आप देशांतर रेखा बनाओगे तो बेटा ये देशांतर रेखा नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाते हुए बनाई जाती हैं ऐसे। जी सर। और जब आप इनकी बेटा काउंटिंग करने के लिए जाओगे ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, तो बेटा ये पता है हाईएस्ट कितनी आती है एक साइड में? 180 डिग्री। अब यहां पे एक बात ध्यान रखनी होगी आपको कि ये पूर्वी गोलार्ध में बनाए गए जितने भी देशांतर हैं बेटा इन सबको क्या कहते हैं? पूर्वी देशांतर। ठीक है सर। इसी प्रकार अगर मैं मेरे भाइयों पश्चिमी गोलार्ध के अंतर्गत बनाता हूं देशांतर रेखाएं और फिर इनकी काउंटिंग करता हूं मेरे भाइयों के, इनकी काउंटिंग क्या होगी ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, तो बेटा ये भी हाईएस्ट कितनी रहेंगी? 180। इन सबको इधर क्या कहेंगे? पश्चिमी देशांतर। अकॉर्डिंग हमारा राजस्थान कहां पे आता है? पूर्वी देशांतर में आता है या पश्चिमी देशांतर में? वो इंपॉर्टेंट देखने वाली बात क्या है सर, तो उसे समझो मेरे भाइयों। जैसे पहले की तरह समझाता हूं, ये 0 डिग्री हो गई। इधर जाने का तरीका आपका 1 2 3 4 5 करके 180 तक था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इधर जाने का तरीका वही 1 2 3 करके कितने तक था बेटा? 180 तक। 2 राजस्थान में आपके लिए बना लेता हूं, ये 2 राजस्थान। ठीक है सर। मान लेता हूं 69 से राजस्थान शुरू होता है और 78 पे समाप्त होता है। ठीक है सर। ये वाला पॉइंट भी कितना है बेटा? 69। और ये वाला पॉइंट भी कितना है? 78 78। अब यहां पे देखने वाली ये बात है कि ये जो दोनों देशांतर मैंने काम में लिए 69 और 78, इधर भी 69 और 78, ये मेरे भाइयों कौन से गोलार्ध के अंतर्गत क्रमबद्ध रूप में आते हैं? तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जब आप 0 के बाद चलेंगे
तो बताइए ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते बेटा बताइए 69 वाली लाइन आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी सर। और 69 के बाद मेरे भाइयों 78 भी आ जाएगी, तो दोनों लाइनें क्रमानुसार आ रही हैं। लेकिन जब इधर की तरफ जाते हैं तो 1 2 3 ऐसे करके बताइए पहले 69 आनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। अब मान लेते हैं कि पहले 78 भी आ गई, तो फिर आगे बढ़ोगे तो 79 80 81 82 83, तो भाई साहब ये तो आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्यों नहीं आ रहा है इधर हमारा पोजीशन? क्योंकि हम इधर है ही नहीं बेटा। हम हैं आपके कौन से गोलार्ध के अंतर्गत? पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत। इसीलिए राजस्थान में जब भी देशांतर लगेगा, देशांतर पढ़ते वक्त तो ध्यान रखना हमेशा क्या लगाना है मेरे भाइयों? पूर्वी देशांतर। अब आपको यहां पे एक बात क्लियर हो गई होगी, अक्षांश के अकॉर्डिंग लगाते हैं हमेशा हम उत्तरी अक्षांश, और देशांतर के अकॉर्डिंग लगाते हैं बेटा हमेशा हम पूर्वी देशांतर। चाहे आप भारत का भूगोल पढ़ो और चाहे राजस्थान का भूगोल पढ़ो। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, तो यहां पे आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है कि भाई साहब अपना राजस्थान जो देशांतर के अकॉर्डिंग रहने वाला है बेटा, ये कहां पे रहेगा? तो देशांतर के अकॉर्डिंग अपना जो राजस्थान मिलेगा बेटा वो पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत मिलेगा। जी सर, ये पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत मिलेगा राजस्थान। इसका मतलब अक्षांश के अकॉर्डिंग हम उत्तरी अक्षांश या उत्तरी गोलार्ध में थे। तो बेटा ध्यान रखेंगे देशांतर के अनुसार, जी सर, देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति, देशांतर के अनुसार बेटा राजस्थान की स्थिति ध्यान रखना पूर्वी गोलार्ध या मेरे भाइयों पूर्वी देशांतर में आती है। पूर्वी गोलार्ध या पूर्वी देशांतर में आती है। तो देशांतर के अनुसार जो राजस्थान की स्थिति है वो पूर्वी गोलार्ध में रहेगी, और अक्षांश के अनुसार जो राजस्थान की स्थिति रहेगी वो ध्यान रखना उत्तरी गोलार्ध में रहेगी। अब चलते पृथ्वी ग्लोब या विश्व के अनुसार राजस्थान कहां पे आता है? तो ये भी बहुत इजी है, बस आप तो ध्यान से सुनते चले, चीजों को आसान तो मैं बना दूंगा। ये मान लीजिए पृथ्वी हो गई, ठीक है सर, मान लिया। और मेरे भाइयों इसके अंतर्गत ये मान लेता हूं कि ये आपकी हो गई 0 डिग्री देशांतर, ठीक सर। अब अपना राजस्थान तो यहां से शुरू हुआ था 23 से, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अक्षांश में। और अपन कितने तक गए थे? 30 तक, बिल्कुल ठीक है सर। फिर अपन ने एक बेटा देशांतर रेखा बनाई थी कुछ इस प्रकार से, बिल्कुल बनाई सर। और इस देशांतर के अकॉर्डिंग अपना राजस्थान हुआ था 69 से स्टार्ट, और अपन गए थे 78 तक, ठीक है सर। और इसके बाद कुछ नहीं करना मेरे भाइयों, बस दिशा निर्धारण करना है। तो बताइए ये आपका कौन सा पोल हो गया? उत्तरी। और ये कौन सा होगा? दक्षिणी। और बेटा ये कौन सा होगा? पश्चिमी। और ये साइड कौन सी हो जाएगी? पूरब। और बताइए जो यहां पे आपने रखा हुआ है ये कौन है आपका? राजस्थान, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो पृथ्वी या ग्लोब पर जब राजस्थान की स्थिति आप देखने के लिए जाओगे तो बेटा ये नजर आएगी आपको उत्तर पूरब में। इधर नजर आएगी उत्तर पूरब में। और आनी थी इस जगह पे क्योंकि अक्षांश के अकॉर्डिंग में उत्तर में था और देशांतर के अकॉर्डिंग में पूरब में था, तो ये तो स्वाभाविक था कि आनी थी उत्तर पूरब में। बिल्कुल मेरे भाइयों। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया। आपके कमेंट देख के बड़ा दिल खुश खुश हो रहा है कि सर बात समझ में आ गई है। ओके ओके मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया। तो पृथ्वी या ग्लोब के अनुसार ध्यान रखेंगे, पृथ्वी या ग्लोब के अनुसार बेटा राजस्थान की स्थिति, ये हमेशा ध्यान रखना, पृथ्वी या ग्लोब के अनुसार राजस्थान की स्थिति उत्तर पूरब में आती है बेटा। किधर आती है? उत्तर पूरब में आती है। जी सर। तो यहां पे मैंने 3 पोजीशन बता दी हैं आपको, जबकि देखना है 5 पोजीशनों में कि राजस्थान किधर है। तो वापस से सुन लीजिए, अक्षांश के अनुसार जो अपना राजस्थान आता है वो हमेशा ध्यान रखना उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश में आता है। जी सर, उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश में। देशांतर के अनुसार राजस्थान पूर्वी गोलार्ध या पूर्वी देशांतर में आता है। ओके सर। और पृथ्वी या ग्लोब के अनुसार जब राजस्थान की स्थिति देखने के लिए जाएंगे तो बेटा उत्तर पूरब में आता है। इससे जीरो लेवल से और मैं आपको नहीं समझा सकता मेरे भाइयों, इससे बिल्कुल जीरो लेवल से समझाया है, हर एक बच्चे की समझ में आ गया है। अब अक्षांश पढ़ते वक्त फिर भी बच्चा दक्षिणी अक्षांश लगाता है तो भाई साहब उसका कोई उपाय नहीं है। जब हम हैं उत्तरी गोलार्ध में तो सारे के सारे अक्षांशों में आप पीछे लगाएंगे उत्तरी अक्षांश। देशांतर जब पढ़ोगे तब हमारा राजस्थान जो है वो पूर्वी गोलार्ध में, तो सारे देशांतरों के पीछे लगेगा पूर्वी देशांतर। और पृथ्वी या ग्लोब पे जब अपन राजस्थान की स्थिति देखने के लिए जाएंगे तो अपन मिलेंगे उत्तर पूरब में। अब मैं अपने राजस्थान को आगे लेके चलता हूं और अगली पोजीशन में आपको बताता हूं। जब आपसे यह पूछा जाए कि भारत के अनुसार राजस्थान की पोजीशन किधर आती है, तो अब आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई। जी सर,
बस ये भारत का जो मैप देख रहे हैं, ये भारत का मैप आपको बनाना आना चाहिए। ओके सर। और भारत का मैप बनाने के बाद बस कुछ नहीं करना, उसने पूछा है कि भारत में राजस्थान की स्थिति किधर आती है, तो आप भारत का मैप कंप्लीट करेंगे पहले तो, और उस भारत के मैप को कंप्लीट करने के बाद मेरे भाइयों उसमें राजस्थान बनाएंगे। जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो देखिए, भारत के मैप को कंप्लीट करने के बाद मैंने इसके अंतर्गत ये आपका कौन बना लिया बेटा, राजस्थान। ओके सर। अब कुछ नहीं करना, जो आपने ये राजस्थान बनाया है, जी सर, ये जो आपने राजस्थान बनाया है, बस आपको कुछ नहीं करना। जब स्थिति भारत में पूछी गई है राजस्थान की, तो भारत के बीचों बीच सेंटर पॉइंट लगा दीजिए। जी सर, लगा दिया। और बस कुछ नहीं करना, 4 भागों में बांट दीजिए सेंटर पॉइंट लगा के भारत को, बस 4 भागों में बांट दीजिए। बात तो ठीक है सर। अब 4 भागों में बांटने के बाद बस दिशा निर्धारण कर दीजिए। तो बताइए, ये उत्तर हुआ बेटा, ये दक्षिण हुआ, और मेरे भाइयों ये पश्चिम हुआ, और बेटा ये कौन हुआ, साइड पूरब। अब बताइए, आपका जो राजस्थान निकल के आया मेरे भाइयों, वो कौन सी साइड में निकल के आया, तो बेटा भारत के संदर्भ में स्थिति चेंज होती हुई आपको नजर आ रही है। आपका जो राजस्थान है वो भारत में बैठा हुआ है किधर, उत्तर पश्चिम के अंतर्गत। तो देखो, अभी थोड़ी देर पहले जब अपन चल रहे थे, तब पृथ्वी ग्लोब में आपके राजस्थान की जो स्थिति थी बेटा, वो ध्यान रखना उत्तर पूरब के अंतर्गत आई थी। और अभी भारत में जो पोजीशन आया है राजस्थान का, वो किधर आ गया है, उत्तर पश्चिम के अंतर्गत आ गया है। तो यही चीजें जो मेरे भाइयों एक क्वेश्चन बहुत गजब का बनाएंगी कि राजस्थान की स्थिति के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। जब उसको कोई कथन को गलत लिखना होगा, तो जैसे यहां भारत में उत्तर पश्चिम में है हम, तो इसी चीज को बस उत्तर पूरब लिख देगा, तो बताइए गलत हो जाएगा ना भारत के संदर्भ में। तो यही चीजें हैं नए पैटर्न के अनुसार जो आपको याद रखनी है भाई साहब, और बहुत बारीकी से समझाऊंगा हर एक चीज। आपको लगेगा कि पहले हमने रट रखा था, लेकिन अभी चीजें बिल्कुल प्रैक्टिकली समझ में आ रही हैं, तो आप बेफिक्र रहिए मेरे भाइयों। आगे चलते हैं। यहां पे ये बात समझ में आ चुकी है कि भारत के अनुसार कभी भी आपसे पूछा जाए कि भारत के अनुसार मेरे भाइयों राजस्थान की स्थिति, तो हमेशा ध्यान रखना भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम में आती है बेटा। किधर आती है, उत्तर पश्चिम में आती है। चलो ठीक है सर। अब अगली बात करता हूं मेरे भाइयों एशिया के अनुसार, कि एशिया के अनुसार अपना जो राजस्थान है ये किधर मिलेगा आपको। तो देखो, फिर वही बात कि जब एशिया के अनुसार राजस्थान पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको एशिया का मैप बनाना है। जी सर। एशिया में मैप बनाने के बाद फिर भारत का मैप बनाना। बात तो ठीक है सर, ओके। और भारत का मैप बनाने के बाद फिर राजस्थान बनाना, और सेंटर पॉइंट किस में लगेगा, जिसमें पूछ रहा है एशिया में, और सेंटर पॉइंट लगा के 4 भागों में बांट देना। जिधर आपका राजस्थान होगा उधर उठा के ले आएंगे। बात तो ठीक है सर। तो अभी प्रयास करते हैं। आइए आपके सामने भाई साहब, ये जो आप मैप देख रहे हो, ये मेरे भाइयों किस महाद्वीप का है, ये सर एशिया महाद्वीप का है। ओके भाई साहब। और ये एशिया महाद्वीप का जो आप मैप देख रहे हो मेरे भाइयों, इसमें एक बात ये जरूर ध्यान रखना बेटा, एशिया महाद्वीप का जो ये मैप देख रहे हो आप, हमें एशिया महाद्वीप में पूछा गया है कि राजस्थान कौन सी साइड में रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं एशिया महाद्वीप में भारत बनाऊंगा, ठीक है सर। और भारत बनाने के बाद सेंटर पॉइंट लगाऊंगा। ओके सर। और सेंटर पॉइंट लगाने के बाद मेरे भाइयों जिधर आपका राजस्थान आएगा उधर अपन देख लेंगे। तो ये तो आपका रहा मेरे भाइयों भारत। जी सर, ये आपका यहां इससे काम चलाएंगे आप। ये कौन है बेटा, ये है आपका भारत। ओके सर, ये भारत हो गया। अब भाई साहब एशिया महाद्वीप को अपन 4 भागों में बांटेंगे, तो यहां सेंटर पॉइंट मैंने लगाया। जी सर, बिल्कुल। तो सबसे पहली बात तो ये हो गया उत्तरी एशिया, और ये हो गया दक्षिण एशिया। ओके सर। तो कल को भारत के बारे में ये पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप में भारत की लोकेशन किधर आती है, तो आप कहेंगे दक्षिण एशिया में। ओके सर, बिल्कुल करेक्ट। अब मेरे भाइयों इसी सेंटर पॉइंट से मैं एक सीधी लाइन और खींचता हूं। बिल्कुल गुरुजी। तो बताइए ये जो दिशा रही ये कौन सी रही, उत्तर। ओके सर। और ये जो दिशा रही वो कौन सी रही, दक्षिण। और बेटा देखो ये जो दिशा रही वो कौन सी रही, पश्चिम। और बेटा ये जो दिशा रही मेरे भाइयों वो कौन सी रही, पूरब। अब हमको इसमें ढूंढना कौन था मेरे भाइयों, अपना राजस्थान। बात तो ठीक है सर। तो बेटा जो आपका राजस्थान है वो ये रहा। ओके सर, ये कौन है आपका राजस्थान। अब बताइए राजस्थान के लिए जो दिशा निर्धारण आपका निकल के आएगा, इस राजस्थान के लिए बेटा जो दिशा निर्धारण आपका निकल के आ रहा है वो आ रहा है बेटा दक्षिण पश्चिम। क्या आ रहा है,
दक्षिण पश्चिम। ओके सर, तो एशिया महाद्वीप में जो अपने राजस्थान की लोकेशन आती है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है भाई साहब, किधर आती है? दक्षिण पश्चिम में, तो ये ध्यान रखना। जी सर, अब अगर बाई चांस ये दक्षिण पश्चिम नहीं हो तो फिर आप क्या करेंगे? तो मेरे भाइयों एक ही दिशा अगर दे रखी हो, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो उस स्थिति में बेटा चुनाव करना दक्षिण का। सर दक्षिण का क्यों, पश्चिम का क्यों नहीं? उसके लिए रीजन सुन लो। जब पूरा की पूरा भारत जो है वो दक्षिण एशिया में है, तो भारत में ही तो राजस्थान है। बात तो सही है सर, जब भारत ही एशिया में, दक्षिण एशिया में है, तो उसी भारत में ही तो राजस्थान है। बिल्कुल ठीक है सर, जब भारत दक्षिण एशिया में आ रहा है तो राजस्थान के लिए भी अगर सिंगल दिशा का चुनाव करना हो तो वो दक्षिण का ही करना है आपको। क्लियर है बात? अगर दो दो दिशा दी गई है तब तो दक्षिण पश्चिम बताएंगे, और सिंगल दी गई है तो दक्षिण बताएंगे। तो यह एशिया के अनुसार जब आगे बढ़ते हैं तो यहां पे हमने पाया कि एशिया के अनुसार मेरे भाइयों राजस्थान की स्थिति, एशिया के अनुसार राजस्थान की स्थिति बेटा दक्षिण पश्चिम या मेरे भाइयों दक्षिण में आती है, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण में आती है। तो देखो बेटा अपन ने पता है कितनी चीजें यहां पे देख ली हैं, यहां आपको समझाता हूं। अपन पढ़ रहे थे बेटा राजस्थान की स्थिति, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, और राजस्थान की स्थिति एज ए एग्जामिनर के अकॉर्डिंग अपन से पूछने का अधिकार जो बेटा एग्जामिनर रखता है वो 5 जगह पे रखता है। बिल्कुल ठीक है सर, और जो भी 5 जगह आपने देखी हैं उनको मैं वन लाइनर में सेट करता हूं आपके लिए। अपन ने राजस्थान की जो स्थिति है वो अक्षांश के अकॉर्डिंग देखी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। हमने राजस्थान की स्थिति देशांतर के अकॉर्डिंग देखी, ओके सर। और हमने राजस्थान की स्थिति पृथ्वी या ग्लोब पर देखी, ओके सर, या विश्व लिखा हो बात एक ही रहेगी बेटा। और हमने राजस्थान की स्थिति भारत में देखी, बिल्कुल देखी सर भारत में। और मेरे भाइयों अपन ने राजस्थान की स्थिति एशिया में देखी, बिल्कुल देखी सर। अब इन सभी जगह आपका जो राजस्थान था वो कहां कहां पे आया? अक्षांश के अनुसार ध्यान रखना, हम उत्तरी गोलार्ध या हम उत्तरी अक्षांश में आए थे, बिल्कुल ठीक है सर। और बेटा जब बात देशांतर की हुई थी तो देशांतर के अनुसार अपन पूर्वी गोलार्ध या मेरे भाइयों पूर्वी देशांतर में आए थे। और पृथ्वी या ग्लोब पे जब अपनी बात हुई थी तो अपन कौन सी साइड में थे बेटा? उत्तर पूरब। और जब भारत के अंतर्गत बात हुई थी तो देखिए भारत में आप किधर थे? उत्तर पश्चिम, बिल्कुल ठीक सर। और जब मैं आपको बेटा एशिया महाद्वीप में लेके आया था तो आप एशिया में किधर थे? तो बेटा एशिया में हम आए थे दक्षिण पश्चिम, या सिंगल सिंगल दिशा होंगी तो आप क्या तैयार करोगे? दक्षिण। अभी मेरा इस टॉपिक के अंतर्गत केवल एक ही पॉइंट हुआ है मेरे भाइयों, और वो कौन सा पॉइंट हुआ है सुनिए। मैंने यहां आपको लगा रखा था राजस्थान की स्थिति, बिल्कुल। और फिर राजस्थान की स्थिति को जब अपन आगे की तरफ गए थे मेरे भाइयों, राजस्थान की स्थिति में जब आगे की तरफ गए थे तो यहां मुझे 5 चीजें मिली, अक्षांश के अनुसार, देशांतर के अनुसार, पृथ्वी या ग्लोब पर, और लास्ट मैंने बताया आपको ये भारत के अनुसार और एशिया के अनुसार। तो मेरे भाइयों सीधी सी बात ये निकल के आई कि राजस्थान की स्थिति को एग्जामिनर कितनी जगह पूछ सकता है मेरे भाइयों? 5 जगह। तो एक बार कमेंट करके मेरे को ये बताओ कि ये चीजें आपकी बिल्कुल समझ में आ गई ना? बिल्कुल सर, जी सर, ओके। एक बार कमेंट करके मेरे को ये बता दो कि यहां तक आपका बात क्लियर है, तब तो अपन अगले पॉइंट पे पहुंचते हैं मेरे भाइयों। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यहां तक बात आपको समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया। चलिए, जी सर, जी सर, ओके। अब देखो इस प्रकार का जब रिव्यू मिलता है तो क्यों टीचर का एक जो वो है आत्मविश्वास वो बेटा बहुत अड़िग होता है बहुत अव्वल लेवल पे पहुंच जाता है। थोड़ा सा गले में दिक्कत है, थोड़ी आवाज हो सकता है आपको कंफ्यूज कर रही हो, क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपन क्लास रेगुलर रखेंगे, डेली रखेंगे मेरे भाइयों। ओके सर, चलिए जो मुझे सुनना था वो आपने सभी ने कमेंट करके और इमेज भेज के ये बता दिया कि हाँ बिल्कुल। हाँ चलिए मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। अब नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो यहां से देखिए आप। अब अपनी जो बात होगी वो सेकंड पॉइंट बेटा ये रहने वाला है कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। अब हम यहां पे प्रॉपर पढ़ेंगे कि कितने डिग्री से अपन शुरू होते हैं और कितने डिग्री पे अपन क्लोज करते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपको ये सबको पता है ना
कि हम उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए अक्षांश में दोनों तरफ लगाएंगे, उत्तरी अक्षांश टू उत्तरी अक्षांश, कोई भी दक्षिण तो नहीं लगाएगा ना। ओके, चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया। अब काफी है आपके ये कमेंट मेरे को। चलिए तो अगली जो बात निकल के आएगी मेरे भाइयों वो यहां पे चलते हैं अपन, और ये आती है अब राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। जी सर, और जब राजस्थान की बेटा आप अक्षांशीय स्थिति देखने के लिए जाओ तो मेरे भाइयों यहां पे एक बात मेरी बहुत अच्छे से ध्यान रखना। जी सर आप तो बताइए, हर बात सुनने के लिए तैयार हैं हम। बात क्या है वो मैं यहां पे बताता हूं आपको कि यहां से जो राजस्थान, ये जो राजस्थान है आपका, यहां पे मैं एक बिंदु मान लेता हूं राजस्थान का। जी सर, और उसको बोल देता हूं दक्षिणी बिंदु। ये राजस्थान के संदर्भ में मैंने कौन सा बिंदु मान लिया? दक्षिणी बिंदु। ओके सर, और ये राजस्थान का हो जाएगा मेरे भाइयों कौन सा बिंदु? जी सर, उत्तरी बिंदु। ये राजस्थान के संदर्भ में हो गया उत्तरी बिंदु। अब इनको छूते हुए कोई ना कोई अक्षांश तो निकलेगा, तो बेटा राजस्थान के इस दक्षिणी बिंदु को छूते हुए जो अक्षांश यहां से शुरू होता है वहां से राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति शुरू होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और जो अक्षांश इस उत्तरी बिंदु पे पहुंचेगा वहां पे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति समाप्त होगी। तो देखो आपको क्या समझा रहा हूं मैं आपको यहां पे ये समझा रहा हूं कि ये अपना ग्लोब था। जी सर, इस ग्लोब के अंतर्गत बेटा ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी। जी सर, ये 0 डिग्री अक्षांश आ गया। ओके सर, 0 डिग्री अक्षांश, और अपना राजस्थान यहां पे था अक्षांश के अकॉर्डिंग उत्तरी गोलार्ध में। बिल्कुल ठीक सर। तो अब सुनना मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इस जगह से राजस्थान का जो भी अक्षांश गुजरेगा और इस जगह से राजस्थान का जो भी अक्षांश गुजरेगा, तो अपन ने अक्षांश जब 0 से ऊपर गए थे तो ऐसे ही तो लिखे थे 1 2 3। बिल्कुल ठीक सर। और अपन कितने तक गए थे? हाईएस्ट 90 तक। तो इस जगह पे जो अक्षांश आएगा इस दक्षिणी बिंदु पे, वो उत्तरी वाले बिंदु से तो छोटा ही आएगा क्योंकि संख्या ऐसे बढ़ रही है। इसीलिए बेटा यहां पे जो अक्षांश आता है वो 23 डिग्री 3 मिनट, और कितने तक जाता है राजस्थान? तो 30 डिग्री 12 मिनट। और दोनों तरफ नॉर्थ नॉर्थ लगाना है क्योंकि हम नॉर्थ गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में, तो इसीलिए दोनों तरफ लगेगा उत्तरी अक्षांश। क्लियर है ये वाली बात? अब कल को वो ये कहे कि राजस्थान के दक्षिणी बिंदु पे जो अक्षांश दर्शाया जाता है वो उत्तरी बिंदु के बजाय छोटा होता है, तो बात तो ठीक है नहीं है क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। राजस्थान का जो दक्षिणी बिंदु है जिसपे जो अक्षांश दर्शाया जाता है वो भूमध्य रेखा के सबसे ज्यादा पास में है, तो बात तो ठीक है क्योंकि भाई साहब इसके पास में ही तो भूमध्य रेखा है। तो इस प्रकार के कथन भी बेटा बना सकता है वो कहे राजस्थान का जो दक्षिणी बिंदु है वो उदयपुर संभाग में आता है। अब देखो उदयपुर संभाग बोला है मैंने, माना कि वो जिले में बांसवाड़ा में आता है, लेकिन बांसवाड़ा भी तो उदयपुर संभाग में आता है। बात तो गुरु सही कह रहे हैं। और राजस्थान का जो दक्षिणी बिंदु है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के उस स्टेट में आता है जो पहले नंबर पे है। अब देखो आपको जो याद है उससे संबंधित तो उसने कोई कथन किया ही नहीं। आपको याद है कि दक्षिणी बिंदु पे 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश लिखा जाएगा, बांसवाड़ा जिला लिखा जाएगा, तहसील जो लिखी जाएगी वो कुशलगढ़ होगी और गांव जो होगा वो बोरकुंडा होगा, लेकिन ये सारी चीजें तो उसने लिखी ही नहीं। तो इस प्रकार से इस अपन ज्योग्राफी को पढ़ने वाले नवीन पैटर्न के अनुसार जो एग्जामिनर सोचता है उससे 2 कदम आगे आप और मैं रहूंगा। पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे, पूरा प्रयास करूंगा कि ज्योग्राफी में क्वेश्चन गलत होने नहीं दूंगा। तो अब यहां से सुनिए आराम से, दक्षिणी बिंदु से मेरे भाइयों जो आपका अक्षांश यहां से गुजरता है। जी सर, तो दक्षिणी बिंदु से बेटा जो भी अक्षांश आपका यहां से गुजरेगा, ओके सर, उसे लिखा जाएगा मेरे भाइयों कितने डिग्री में? तो सुनिए 23 डिग्री और 3 मिनट, और पीछे हर एक बच्चे को पता है क्या लिखा जाएगा? उत्तरी अक्षांश। ओके सर, और अपन कितने अक्षांश तक जाएंगे ये भी ध्यान रहे आपको। तो बेटा अपन कितने अक्षांश तक जाएंगे? तो ये आएगा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका मतलब राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति रही 23 डिग्री 3 मिनट से और 30 डिग्री 12 मिनट। अब इसमें भी एक बात और बताता हूं बेटा आपको, आइए अच्छे तरीके से और सुनिए एक बात और। भाई साहब जब आप ऐसे ग्लोब बनाओगे और इसमें जब आप ऐसे राजस्थान दर्शाओगे, जी सर, तो मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना, काम की चीज बता रहा हूं। ये तो आपका 23 डिग्री हुआ, ठीक है सर, और यहां मैंने बना लिया 31 डिग्री, और फिर मैंने यहां पे बनाया 24 डिग्री, और एक यहां पे बनाया बेटा 30 डिग्री। ओके, गौर से देखिए इस वाले डायग्राम को आप, क्या 23 डिग्री अपने राजस्थान को टच कर रहा है? नहीं कर रहा है।
और क्या 31 राजस्थान से जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो सर आप कहना क्या चाहते हैं? हम कहना यह चाहते हैं कि राजस्थान 23 डिग्री से तो शुरू नहीं है और 24 राजस्थान के अंदर से जाता है अक्षांश। बात तो ठीक है सर। तो बेटा जब आप एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच में स्टेप बाय स्टेप चलोगे, जैसे 23 डिग्री अक्षांश से आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो उसे बोलेंगे 23 डिग्री 1 मिनट, फिर और आगे बढ़ोगे तो 23 डिग्री 2 मिनट, और आगे बढ़ोगे तो 23 डिग्री 3 मिनट। तो तब मेरा राजस्थान स्टार्ट होता है इस जगह से, इसलिए लिखा जाता है वो 23 डिग्री 3 मिनट। और ऐसे चलते चलते 23/4, 23/5, 23/6, तो एक स्थिति ये भी आएगी बेटा कि आप 23:59 तक पहुंच जाओगे, 59 तक पहुंच जाओगे कि 23 डिग्री 59 मिनट। और जैसे 59 के बाद वो 60 मिनट होंगी तो 60 मिनट बराबर 1 डिग्री हो जाता है। ध्यान रखना 60 बराबर 1 डिग्री हो जाता है, और 1 डिग्री होते ही वो 23/60 नहीं लिखा जाएगा, वो डायरेक्ट ही 24 हो जाएगा। जैसे बचपन में घड़ी पहनते थे तो वो बताया करती थी, वो वाली घड़ी जो ऐसे बताया करती थी कि 7:15 हो गई, फिर वो बताती थी 7:50 हो गई, फिर वो कहती थी 7:55 हो गई, उसके बाद 7:59 हो गई, और जैसे ही 7:59 के बाद 7:60 होती थी तो भाई साहब 60 नहीं दिखता था, 7 वाली संख्या ही 8 में परिवर्तित हो जाती थी। तो सेम कंडीशन यहां पे है। इसीलिए अपना राजस्थान 23 से शुरू नहीं होता बेटा, 23 डिग्री 3 से शुरू होता है मेरे साथियों। तो ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और अपन कितने तक जाते हैं ये भी ध्यान रहे। तो बताइए यहां भाई साहब अपना जो राजस्थान है वो 30/12 तक जाता है, 31 राजस्थान को टच करता है क्या? नहीं करता है सर। 30/12 तक क्यों जाता है? 30 वाली लाइन तो ये रही, अभी भी राजस्थान का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, और वो हिस्सा कितने मिनट तक जाता है? 12 मिनट तक जाता है। इसलिए अक्षांशीय स्थिति लिखा जाता है बेटा 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। बोलो लाडलो, ये बात समझ में आ गई कि ये पीछे 3 और 12 क्यों लगता है? बात ये नहीं है कि ये आपको याद है, बात ये है कि इसमें वो फंसा सकता है आपको। कल को वो लिख दे कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होती है और 30 डिग्री पर जाकर समाप्त होती है। तो 30 डिग्री पर जाकर समाप्त होती है यह भी गलत है, और 23 से प्रारंभ होती है यह भी गलत है। प्रारंभिक बिंदु मेरा 23 डिग्री 3 है और समाप्ति बिंदु मेरा 30 डिग्री 12 है। तो यह बात इतनी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए इसको इतना अच्छे तरीके से समझाया। जी सर, वेरी गुड। तो मेरे भाइयों अगली बात लेके बढ़ते हैं यहां पे कि दक्षिणी बिंदु से जो अक्षांश गुजरता है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश गुजरता है। तो सर यहां पे जिला कौन सा आता है? तो बेटा एक बात यहां पे ये भी ध्यान रखेंगे कि यहां पे जो जिला आता है जिसमें ये दक्षिणी बिंदु है, उस जिले का नाम रहेगा मेरे भाइयों कौन सा जिला? बांसवाड़ा। ओके सर। तो भाई साहब कल को ये पूछे कि ये जो अक्षांश गुजरता है वो मेरे भाइयों, और यहां पे कौन सा जिला रहेगा, तो वो भी देख लीजिए, यहां पे जिला रहेगा श्री गंगानगर। ओके सर। तो यहां पे एक बात हमारी और समझ में आई कि ये जो अक्षांश है ये कौन से जिले में रहेगा? तो बेटा ये आपका दक्षिणी बिंदु वाला जो अक्षांश है ये बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत रहेगा। और यहां पे आपका जो ये उत्तरी अक्षांश है या उत्तरी बिंदु पे जो ये अक्षांश है ये कौन से जिले में आएगा? तो बेटा ये आएगा श्री गंगानगर जिले में। कौन से जिले में आएगा? श्री गंगानगर जिले में। तो राजस्थान के दक्षिणी बिंदु पर जो अक्षांश है वो कौन सा रहेगा? बांसवाड़ा। और उत्तरी बिंदु पे जो दक्षिणी बिंदु पे जो जिला है वो बांसवाड़ा रहेगा, और उत्तरी बिंदु पे जो जिला रहेगा बेटा वो श्री गंगानगर। अब ये दक्षिणी बिंदु हमने अक्षांश में देख लिया, जिले में देख लिया। तो बेटा जिले से भी छोटा जो स्तर होता है वो तहसील का होता है। तो ये दक्षिणी बिंदु जो है किसी ना किसी तहसील में जरूर होगा, और वो तहसील राजस्थान की सबसे दक्षिणी तहसील होगी और वो वाली सबसे उत्तरी तहसील होगी। तो यहां पे जो तहसील आप बताओगे बेटा वो ध्यान रखना, उस तहसील का नाम रहेगा कुशलगढ़। कौन सी तहसील? कुशलगढ़ तहसील रहेगी। ओके सर। और यहां जो आपकी तहसील रहेगी मेरे भाइयों आपके उत्तर में, इस तहसील का नाम रहेगा गंगानगर तहसील या श्री गंगानगर तहसील। तो वहां कोई चेंजिंग नहीं होने वाली, वही रहेगा, जिले के नाम से ही तहसील रहेगी। लेकिन यहां जो तहसील रहेगी वो ध्यान रखना कुशलगढ़ रहेगी। फिर बेटा तहसील से भी छोटा स्तर होता है गांव का। तो इधर जो राजस्थान का गांव रहेगा जिसमें ये दक्षिणी बिंदु आता है वो ध्यान रखना मेरे भाइयों, उस गांव का नाम रहेगा बोरकुंडा। कौन सा गांव रहेगा? बोरकुंडा। और यहां जो गांव रहेगा आपके राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव, उससे ध्यान रखना, उस गांव का नाम रहेगा कोणा। कौन सा गांव रहेगा? कोणा गांव। यह राजस्थान की प्रॉपर अक्षांशीय स्थिति आपके सामने आ जाती है कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति कितने डिग्री से प्रारंभ होती है? तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश।
जिलों में बतानी हो तो बांसवाड़ा से श्री गंगानगर, तहसील में बतानी हो तो ध्यान रखना कुशलगढ़ से गंगानगर तहसील, गांव में बतानी हो तो बोरकुंडा गांव से कोंडा गांव। गांव 1 मिनट में याद करा देता हूं बेटा आपको। बताइए, जब आप घर पे मकान बनवाओगे तो सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए बोर लगवाया जाता है, ट्यूबवेल लगवाया जाता है, और बोर हमेशा नीचे ही लगता है। और बोर लगने के बाद जब वो सक्सेस हो जाता है, उसमें से पानी बाहर निकलता है, तो पानी को स्टोर करने के लिए कुंडा बनवाना पड़ता है, और कुंडा भी नीचे ही बनता है। तो उसी प्रकार का गांव है, देख लीजिए, पहले बोर लगवाइए नीचे, फिर कुंडा बनवाइए, बोर कुंडा गांव। और इस कुंडा का ऊपर कोना बनवा लीजिए, कोना मतलब कोंडा गांव। तो भाई साहब गांव तो बहुत इजी है, नीचे बोर लगवाओगे, फिर कुंडा बनवाओगे, और उस कुंडे का ऊपर कोना बनवाओगे तो कोंडा गांव, ये बोर कुंडा गांव। क्लियर गुरुजी? अब बताइए, यहां से लेके भाई साहब यहां तक जब हम जाते हैं तो ये राजस्थान की जो है मेरे भाइयों, ये क्या निकल के आ जाती है सर? लंबाई। और ये राजस्थान की जो लंबाई आती है वो ध्यान रखना बेटा कितनी आती है? 826 किलोमीटर आती है। कितनी आती है? 826 किलोमीटर। तो पहले मुझे एक बार बताएं कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति जो मैंने अभी बताई है आपको, वो समझ में आ गई ना आपके एकदम, कि हम कितने डिग्री से शुरू होंगे, इस चीज का मीनिंग क्या है? 23, 3 और 30, 12, मतलब ये कैसे लिखा जाता है? उत्तर की तरफ बड़ा लिखा जाता है तो वो क्यों लिखा जाता है, दक्षिण की तरफ छोटा लिखा जाता है, वो आपको सीक्वेंस में समझ में आ गया। 23 और 31 23, 3 क्यों लिखा जाता है, 30, 12 क्यों लिखा जाता है, वो इंपॉर्टेंस इससे समझ में आ गया। और ये राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति रही। अभी इसमें और भी बातें होनी है, लेकिन पहले आप ये बताइए कमेंट करके कि यहां तक बातें समझ में आ गई क्या, जल्दी से। यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, आ गया। ओके, देखो 826 अपन ने पढ़ा है, 869 भी आएगा बेटा, इसके लिए बेफिक्र रहे आप। मेरा एक तरीका जो है उसमें मैं चेंजिंग नहीं करूंगा, एक साथ सारी चीजें नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं सीक्वेंस से चलने वाला इंसान हूं। तो सीक्वेंस में रखूंगा भाई साहब हर एक चीज का, जो चीज जहां पे आएगी वो वहीं पे आएगी। एक साथ सारी चीजों को मैं डिस्पुट नहीं करूंगा आपके लिए। एक सीक्वेंस भी कोई चीज होती है पढ़ाई में, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे की ओर लेके चलूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे मेरे भाइयों। नेक्स्ट पेज आपका ये रहा। अब भाई साहब जो एग्जामिनर कह रहा है वो कह रहा है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। पहले तो आप इस शब्द का मीनिंग समझ ले बेटा, अक्षांशीय विस्तार कितना है। जी सर, तो यहां पे बात क्या है वो मैं बताता हूं आपको। जो अभी आप अक्षांशीय स्थिति देख रहे थे, जी सर, उसमें अक्षांशीय विस्तार का मीनिंग ये होता है कि 23 डिग्री 3 मिनट से अपन चालू हुए, तो फिर थोड़ा ऊपर आने के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इसका मतलब राजस्थान से कितने अक्षांश मध्य भाग से गुजर रहे हैं, उनमें रहेगा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। तो इसको कभी रटना नहीं है बेटा, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी को घटा दीजिए, अक्षांशीय विस्तार आ जाएगा। बात तो ठीक कह रहे हैं गुरुजी। तो हमेशा बड़ी संख्या में से आपको छोटी को क्या करना है? माइनस करना है। तो चलिए उस जगह पे पहुंचते हैं, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कैसे निकलेगा मेरे भाइयों। तो मैंने कहा बड़ी संख्या में से छोटी को क्या कर दीजिए? माइनस। तो अपने पास बड़ी संख्या है 30 डिग्री 12 मिनट, ओके सर, और छोटी संख्या है 23 डिग्री 3 मिनट। बस इसको माइनस करना है मेरे भाइयों। अब माइनस कैसे करना है? तो 12 में से 3 गया तो कितना बचा अपने पास? 9, और 30 में से 23 गया तो कितना बचा? 7। 7 डिग्री 9 मिनट। कितना बचा बेटा? 7 डिग्री 9 मिनट। तो कभी भी पूछे कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, तो आप कहेंगे 7 डिग्री 9 मिनट। कितना है बेटा? 7 डिग्री 9 मिनट। अब देखो ये वाले अक्षांशीय विस्तार निकालने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना, यही चीज ध्यान रखनी है कि बड़ी संख्या में से छोटी को क्या करना है? माइनस करना है। अब इससे संबंधित मेरा मन कर रहा है कि आपको यहां तक समझाने के बाद एक क्वेश्चन आपके लिए टाइप करता हूं, उसका जवाब आप देंगे मेरे लिए, है ना। सभी एक क्वेश्चन का जवाब मेरे लिए आप देंगे, और क्वेश्चन का जवाब क्या है या क्वेश्चन क्या है वो क्वेश्चन बाद में लिखूंगा। पहले तो मैं आपको ऑप्शन ही दे देता हूं। बिल्कुल ठीक सर। ऑप्शन आपके पास है 7 डिग्री 9 मिनट, 7 डिग्री 9 मिनट। क्या कर रहे हो सर? 7 डिग्री 9 मिनट और 7 डिग्री 9 मिनट। मेरी मर्जी भाई साहब, मैंने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन लिखे हैं। पीछे क्या लिख रहा हूं वो भी देख लीजिएगा। पीछे लिखा मैंने दक्षिणी अक्षांश, ओके सर। फिर लिखा मैंने उत्तरी अक्षांश, ओके सर। फिर लिखा मैंने मेरे भाइयों उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ओके सर। और फिर लिखा मैंने अक्षांशीय, अक्षांशीय विस्तार।
और फिर यहां पे मैंने आपके लिए कूट भी बना दी है। अब कूट में मेरे भाइयों आपके पास ये 4, वापस से कुछ लिख रहा हूं, 4 कथनों के अंतर्गत वहां से पहचानना, और क्वेश्चन क्या रहेगा वो भी बता दूंगा। अभी 1 मिनट रुकिए बस मेरे भाइयों, केवल बी सही है, केवल बी सही है, केवल बी प्लस डी सही है, केवल बी प्लस डी सही है। जी सर। और भाई साहब एक कथन है केवल डी सही है। ओके सर। और एक कथन है आपके पास मेरे भाइयों कि सभी सही हैं, सभी सही हैं। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? सही कूट का चुनाव कीजिए, सही कूट का चुनाव कीजिए। अब जितने भी बच्चे मेरे भाइयों आप देख पा रहे हैं, मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। और ये याद रहे कि कूट में से आंसर बताना है, यहां से नहीं, इधर से बताना है कि रोमन संख्या में फर्स्ट सही है या सेकंड सही है या थर्ड सही है या फोर्थ सही है। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं इस चीज का, जल्दी से मेरे को आंसर चाहिए। जी सपना बघेल जी, सपना बघेल जी कह रहे हैं सर सा सही है, मतलब थर्ड सही है। पूजा जी कह रही हैं डी सही है। विकास जी कह रहे हैं बी सही है। इसका मतलब एक ही क्वेश्चन ने तुम में हड़कंप पैदा तो कर दिया, ये कन्फर्म है। तो ये क्लास बेटा इसीलिए लगाई गई है मेरे भाइयों कि आप हर एक चीज को बहुत बारीकी से समझ पाओ। किसी का 4 आ रहा है, किसी का थर्ड आ रहा है, किसी का फर्स्ट आ रहा है भाई साहब। अब इसका मतलब सारे गोल हो गए इस क्वेश्चन के अंतर्गत। आप लोग कुछ बच्चे सही भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में गोल हो गए भाई साहब। अब देखो यही चीजें हैं जो आपको अन्य छात्रों से भिन्न बनाएंगी मेरे भाइयों इस क्लास के अंतर्गत। ये क्लास बेटा आज से चालू हुई है, डेली हुआ करेगी 8 से 9। इस क्लास को आप जरूर ले मेरे भाइयों, आपके लिए सफलता में ये रामबाण साबित होगी। तो चलिए अब सारे सबके कमेंट मैंने देख लिए, अब मुझे ये बताना पड़ेगा कि इसका आंसर सही क्या है। तो सबसे पहले तो आप इस जगह पे आए इसको समझने के लिए। जी सर, अपने पास ये 0 डिग्री कोई अक्षांश है? बिल्कुल है गुरुजी। और इसके बाद जब अपना राजस्थान आता है मेरे भाइयों, तो राजस्थान यहां आता है। जी सर ठीक है। और राजस्थान मैंने शुरू किया था 23 डिग्री 3 मिनट से। ओके सर। और खत्म किया था 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ पे। ठीक है सर, पहली बात तो ये। फिर मैंने कहा था राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो जब अपन राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार निकाले थे, एक बात को बहुत अच्छे से समझना भाई साहब, जब अक्षांशीय विस्तार अपन निकाले थे तो वो एक दूसरे को घटा के निकाले, तो वो आया 7 डिग्री 9 मिनट। क्या आया? 7 डिग्री 9 मिनट। अब देखो पहले ऑप्शन में लिखा है उसने 7 डिग्री 9 मिनट दक्षिणी अक्षांश। तो जब आप बेटा इधर से चलोगे ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री, तो कहीं ना कहीं पे आ जाएगा 7 डिग्री 9 मिनट दक्षिणी अक्षांश। तो एक बात बताइए मेरे को, जब इस प्रकार से दक्षिणी अक्षांश आप दर्शाओगे तो हम तो दक्षिणी गोलार्ध में है ही नहीं, तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है ही नहीं। तो भाई साहब ये तो यहां से इसलिए कट हो जाता है। ठीक है सर। फिर भाई साहब उसने लिखा है अगले ऑप्शन में 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश। इस बात को गौर से सुनना, जब आप 0 के बाद 1 2 3 करके ऐसे मेरे भाइयों 90 तक जाओगे, तो बताइए 1 2 3 करके यहीं पे आपका एक अक्षांश मिल जाएगा आपको 7 डिग्री 9 मिनट नॉर्थ उत्तरी अक्षांश। अब यार मेरा राजस्थान ही 23 डिग्री 3 से प्रारंभ होता है, भारत ही 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है, तो 7 डिग्री 9 मिनट जो आपने उत्तरी अक्षांश बोला है सर, ये तो एक सिंगल अक्षांश बोला है बेटा आपने, सिंगल अक्षांश। इसमें राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार थोड़ी है। अक्षांशीय विस्तार में तो पीछे अक्षांशीय विस्तार लगता है, ना कि उत्तरी अक्षांश लगता है। अगर आपने 7 डिग्री 9 मिनट के पीछे उत्तरी अक्षांश लगा दिया तो बेटा आप तो सिंगल अक्षांश बोल रहे हो। जैसे आपने यह 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश बोला तो वो सिंगल ही तो है।
30 डिग्री 12 मिनट बोला, सिंगल ही तो है। 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश अगर आपने बोला तो बेटा वो सिंगल ही तो है। बात तो गुरु सही कह रहे हो आप। तो बेटा 7 डिग्री 9 मिनट हमारा अक्षांशीय विस्तार जरूर है, लेकिन आप उसके पीछे उत्तरी अक्षांश नहीं लगा सकते। उत्तरी अक्षांश लगते ही वो एक अक्षांश आप बोल रहे हो मेरे भाइयों, तो उस वजह से ये भी बात गलत है जो भाई बी आंसर बता रहे थे। ओके सर, फिर चलते हैं 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी गोलार्ध। अब सर उत्तरी गोलार्ध तो पूरा 1 से लेके और 90 तक होता है, तो ये 7 डिग्री 9 मिनट थोड़ी उत्तरी गोलार्ध है, हर एक अक्षांश उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आता है, तो ये भी बात गलत है। अब देखो यहां पे क्या लिखा उसने, 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशीय विस्तार लिखा। तो भाई साहब 30 12 में से जब 23 3 माइनस किया था तो यहां बीच में आने वाले अक्षांशों की संख्या यही तो थी 7 डिग्री 9 मिनट, लेकिन मैं पीछे उत्तरी अक्षांश नहीं लिखूंगा। उत्तरी अक्षांश लिखते ही तो वो एक अक्षांश हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना भाई साहब वो क्या रहेगा, अक्षांशीय विस्तार। और इसीलिए आंसर में केवल डी सही है। सभी बच्चे मेरे को एक बार ये कमेंट करके बताओ कि ये वाली बात आपके समझ में आई कि नहीं आई, कि कैसे बताना है 7 डिग्री 9 मिनट। अगर उसने इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने दे दिया तो बेटा आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो 7 डिग्री 9 मिनट जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है उसके पीछे अक्षांशीय विस्तार ही आपको बोलना है बेटा, उत्तरी अक्षांश नहीं बोलना है। उत्तरी अक्षांश बोलते ही आप एक अक्षांश बोल रहे हो, इसका मतलब वो विस्तार नहीं बोल पा रहे हो। तो जल्दी से मुझे ये बताइए कि ये बात समझ में आ गई ना आपके, जल्दी से बताइए। यस सर, ओके। तो मेरे भाइयों आज की क्लास जो 8 से 9 आपकी होनी थी उसमें मैं थोड़ा सा लेट आया था, उसके लिए वापस से क्षमा चाहता हूं। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अंतर्गत अपन ने ये क्लास की शुरुआत की है। इस क्लास की शुरुआत करने के लिए इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता। तो आज की पहली क्लास में थोड़ा सा अपना स्लो रिदम था, लेकिन चीजें मुझे समझाना था बिल्कुल जीरो से। तो ये पहली क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, जिससे मुझे भी थोड़ा सा क्या है ऊर्जा मिलता है आपकी कमेंटों से। और वापस से कहना चाहूंगा आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस आपके गणतंत्र दिवस की आपके परिवार वालों को, आपको चाहने वालों को, आपके लिए मेरे भाइयों, आपके भाई बहनों के लिए, इस पूरे भारतवासी के, पूरे भारत देश को, पूरे राजस्थान को मेरे भाइयों, हर एक व्यक्ति को, हर एक स्टूडेंट को, हर एक इंसान को जो भारत के अंतर्गत रहता है, मेरी तरफ से, लक्ष्य परिवार की तरफ से आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस क्लास को आज यहीं विराम देते हैं। जय माता दी, जय हिंद, जय जौहर। थैंक यू।